नमस्कार, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और गुड मॉर्निंग। मैं आशीष मुखर्जी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट चैनल वॉकीज एंड टॉकीज। दोस्तों, गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियां जब शुरू होती हैं तो गर्मियों में आप सभी ने मेरे ख्याल से अनुभव किया होगा कि हम घरों में बहुत सारे इंसेक्ट देखते हैं अलग अलग टाइप के, स्पेशली मॉस्किटोज और चींटियां और न जाने कितने सारे इंसेक्ट निकल के आते हैं। और उन्हीं इंसेक्ट से निपटने के लिए आज हमारे विशेष अतिथि अपने सुझाव आपको बताएंगे। और विशेष अतिथि हैं मिस्टर दिनेश गुप्ता जी। दिनेश गुप्ता जी एक क्वालिफाइड पेस्ट कंट्रोलर हैं और इनकी अपनी खुद की एक कंपनी है। इज अ फाउंडर ऑफ एरन वाटरप्रूफिंग एंड पेस्ट कंट्रोल कंपनी। और दिनेश गुप्ता जी बेसिकली देहरादून से हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेता हूं और मैं सीधे दिनेश जी, आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में बहुत 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 स्वागत और अभिनंदन है। प्लीज अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, बताइए दिनेश जी अपने। मैं देहरादून से हूँ बेसिक, और मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ और इसके साथ साथ मैंने इंडियन करेन मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया पेस्ट मैनेजमेंट कोर्स से। और बेसिक सी जानकारी है जो आज हम इस थोड़े समय में आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे वो ये कि जो आज का समय है, जो गर्मी कुछ जगह पे आ चुकी है, कुछ जगह आ रही है, और जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है सबसे पहले तो मॉस्किटोज, मच्छर, जो मलेरिया, डेंगू, इस तरह की खतरनाक बीमारी का कारण है। तो पहले तो हमें इन्हें ध्यान रखना है कि क्यों आए। तो एक तो आपके जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि उससे ही आपके ये पैदा होते हैं, आपके घर में मच्छर नहीं बनते। उसको आपको थोड़ा क्लीन रखवाना पड़ेगा और उसकी सफाई करानी पड़ेगी, और आपकी जो म्युनिसिपल है उनको भी आप एडवाइस करिए। और अगर हम घर के अंदर आते हैं तो हमारी कुछ कॉमन समस्याएं हैं। तो कॉकरोच सबसे ज्यादा कॉमन होता है। तो नॉर्मली आज के बारे में कुछ इस तरह के जेल्स आ गए हैं जो आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं किचन के अंदर, ऐसी जगहों पे जहाँ पर वो कॉकरोच के पैदा होते हैं, एग्स रखते हैं और कॉकरोच जहाँ से पोटेंशियली बढ़ते हैं। तो वहाँ पर आप इन जेल को लगा सकते हैं। पर सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा आपका सजेशन यही रहेगा कि आप घर में बचा हुई खाने को और किचन की क्लीनिंग को ज्यादा महत्व देंगे तो ये सब चीजें आपकी कम ही आएंगी। क्योंकि नॉर्मली जो आप घर का कूड़ा वहां से करें वो घर से डिकम्पोज प्रॉपर होना चाहिए, पानी रुका नहीं होना चाहिए, प्लस सबसे ज्यादा है सफाई की व्यवस्था। उसके बावजूद भी अगर कुछ समस्या है तो आप केमिकल यूज कर सकते हैं। पर मेरा सुझाव ये रहेगा कि केमिकल, क्योंकि ज्यादातर पेस्ट कंट्रोल केमिकल जो भी यूज होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो उस समय अगर आप कोई पर्सनली केमिकल ना यूज करें, ज्यादा ऐसा है कि जहर का यूज करना सामान्यतः आम पब्लिक के लिए सही नहीं। दिनेश जी, मैं आपको दिनेश जी, मेरा एक सवाल है, ये हमारे किसी श्रोता ने ही पूछा था कि बेसिकली आजकल जो है टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, है ना। पेस्ट कंट्रोल ही बेसिकली है वो। कॉकरोच की बात आपने बोली तब मुझे याद आया। और कॉकरोच से मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डर किसी को लगता है तो महिलाओं को लगता है। तो कॉकरोच से निपटने के लिए जो ये मेडिकल स्टोर में या मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त क्या क्या सावधानियां बेसिकली हमें लेनी चाहिए? देखिए, जो बाजार में अवेलेबल प्रोडक्ट्स है वैसे तो नॉर्मली प्रोडक्ट गाइडलाइंस के साथ ही आती है और उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। फिर भी अगर एक आम पब्लिक आम आदमी लेके आ रहा है तो उसको ऐसे समय लगाना चाहिए जब आप किचन के पार्ट के यूज आते हैं। जब आप खाना बना के सब कुछ कर चुके हैं तो उस समय आपको, जैसे एक चौक आती है इसके लिए, एक जेल आती है, तो उस समय यूज करें जहाँ से कि आपका 12 से 14 घंटे किचन का यूज ना हो। आपका किचन के अंदर मूवमेंट रहेगा तो तब आप उसको यूज करेंगे, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ये इस टाइप के पेस्टिसाइड्स यूज करें तो कम से कम जो है 12 घंटे फिर उसमें हम कोई और मतलब खाना वगैरह ना बनाए, है ना जी। अच्छा, क्योंकि अगर आप केमिकल लगाते अगर किचन में यूज करेंगे तो हो सकता है वो आपके लिए मैनुफैक्चरिंग कर जाए और आपके हेल्थ के लिए हजर बन जाए। दिनेश जी, आपकी ये जो कंपनी है एरन वाटरप्रूफिंग एंड पेस्ट कंट्रोल, तो ये कब इस्टेब्लिश किया आपने? हम लोग 2006 जुलाई 2006 में हमने इसको चालू किया था। तो उसके बाद से हम लोग लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अवेलेबल है और लगातार काम।
नहीं तो इसमें आप लोग कैसे डोमेस्टिक सर्विसेज देते हैं या फिर इंडस्ट्रीज को सर्विसेज देते हैं? देखिए सर, इसमें हम लोग का 2 ब्रांच है, एक वाटर प्रूफिंग और पेस्ट कंट्रोल। वाटर प्रूफिंग भी हम करते हैं, पेस्ट कंट्रोल हम डोमेस्टिक भी करते हैं, इंस्टीट्यूशन भी करते हैं और इंडस्ट्री भी करते हैं। तो हम एएमसी बेस्ड काम भी करते हैं और जनरल पेस्ट कंट्रोल में जैसे नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि कॉकरोच की मच्छर के ट्रीटमेंट के लिए आप 15 दिन में अपने घर में जनरल पेस्ट का टेस्ट करा लेते हैं, जिसको हम जीपीसी बोलते हैं, क्वालिफाइड पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर को बुला के एक नॉर्मल चार्ज को आपके घर की जिम्मेदारी रखेगा और वो ध्यान रखेगा कि आपके घर के अंदर कॉकरोच ना बने। लेकिन दिनेश जी, मेरा सवाल ये है, एक मध्यम वर्गीय परिवार वो मतलब एक क्वालिफाइड अगर पेस्ट कंट्रोलर को बुलाएगा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट और जो मार्केट में ब्रांड्स हैं अवेलेबल हैं उनकी कॉस्ट में आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है? तो बेटर है कि हम कुछ घरेलू नुस्खे भी जो हमारे दादी या नानी ये लोग बताया करते थे, उस टाइप का कुछ नुस्खा भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? सर देखिए, शुरुआत में तो आप घरेलू नुस्खे यूज कर सकते हैं जब तक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला नहीं है और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं है। जब ये प्रॉब्लम जब आती है पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर की, जब आपका इन्फेक्शन बियॉन्ड लिमिट हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हेल्थ के लिए खतरनाक है। अदरवाइज आप जनरली, मैंने जैसे आपको बोला, मेन पार्ट है आपका क्लिनिक। अगर आप क्लिनिक पर रखते हैं तो आप आधे समय अपने हाथ के इन्फेक्शन को कंट्रोल करके रखते हैं, जो कि आपका मॉस्किटो है और फ्लाइज है या आपके एंट्स है। एंट्स तो नॉर्मली वैसे भी क्या है कि आपके घर के अंदर के कहीं दरारें कुछ होंगी तो उसके अंदर सारी कीड़े वगैरह पैदा हो सकते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीजें ना डालो। बस बच्चे के खाने का जैसे आपने डाल के छोड़ दिया, उसके फंगस, आजकल गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है, फंगस बनेगा तो वो सब चीजें पैदा करेंगे। तो दर्शकों, देखा दिनेश जी ने कितनी अच्छी बातें बताई। मतलब पेस्ट कंट्रोल, पहली बात तो ये है कि जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और ऑब्वियसली वॉकीज टॉकीज ने आपको बताया है कि कैसे हम मच्छरों को, मक्खियों को, चींटियों को हम घर से बाहर रखें। दिनेश गुप्ता जी ने अपने ये जो अनुभव है ये साझा किए हैं। आगे भी हम दिनेश गुप्ता जी आपसे जो है सुझाव लेते रहेंगे समय समय पर और अपने दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे। हमारे शो में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन चलते चलते एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई अगर बड़ी समस्या आती है पेस्ट की, तो उससे अगर किसी दर्शक को सुझाव चाहिए तो प्लीज मतलब अपना आपको कैसे कांटेक्ट करें, आपकी कंपनी से कैसे कांटेक्ट करें, ताकि हमारे दर्शक डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो जाएं और डायरेक्ट इमीडिएट उनको सोल्यूशन मिल जाए। आप उसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस आप दे सकते हैं awpc09@gmail.com। आप अपनी क्वेरीज और फोन नंबर के साथ छोड़ दें, हमारा स्टाफ या हम खुद आपसे संपर्क कर लेंगे। क्योंकि फोन की अवेलेबिलिटी हर समय रहना पॉसिबल नहीं होता और नहीं अटेंड हो तो आपको ऐसा फील होगा कि हम आपको एंटरटेन नहीं करते। आप अपना मेल पे नंबर दे दें और हम आपको डेफिनेटली हमारा स्टाफ हम। तो दर्शकों प्लीज एक बार मैं रिपीट करता हूँ, awpcfresh09@gmail.com। लेकिन दिनेश गुप्ता जी के इस मेल आईडी को नोट करने के साथ साथ ही आपको मेरा मेल आईडी तो बिल्कुल ही मालूम है और उसमें प्लीज अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको दिनेश गुप्ता जी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो आप हमें भी मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है walkies talkies walkies@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर है 9896967778 9896967778। और अभी मैं विदा लेता हूं आप लोगों से। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए